बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गिरामी, दुआ गो हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की रूहानी और जिस्मानी मर्ज़ों को दूर फरमाए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मेरे इस चैनल पर आपको मुल्क पाकिस्तान के नामवर रूहानी और जिस्मानी मालिज भी मिला करेंगे। मैं भी आपकी खिदमत में अपने सदरी मुजर्रबात लेके हाज़िर होता हूँ, नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज आपके सामने मैं जिस हकीम को पेश कर रहा हूँ वो मुल्क पाकिस्तान के नामवर हकीम हैं और जिनके हज़ारों की तादाद में शागिर्द हैं और मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ बाबा जी से, यानी हकीम मोहम्मद मनशा चिश्ती साहब से, जो कि मुल्क के नामवर तरीन हकीम हैं और बहुत सारे हुकामा के उस्ताद हैं। मैं बाबा जी की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो अपना 150 साल पुराना सदरी नुस्खा अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करें। बस आप तैयार रहिए, देखिए, बनाइए, और जो बंदा ये नुस्खा बनाएगा इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि आप दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ये 150 साल पुराना नुस्खा है। मेरे और मेरे असातिज़ा किराम के दवाखाने का ये मामूल है और सैकड़ों मरीज़ मुझसे और हज़ारों बाबा जी से शफायाब हो चुके हैं। अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाए। लीजिए बाबा जी से मुलाकात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो आम लोगों का मर्ज़ है, जोड़ों का दर्द। ये ख़वातीन को भी होता है, मर्दों को भी होता है। ख़ास करके बूढ़े लोगों को ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। जब इस मर्ज़ की इब्तदा होती है तो जिस्म के अंदर ग़ज़ाइयत में से इस कदर एक तज़ाबी मादा है जो जिस्म के अंदर रुकता है, और रुकने के बाद जो बाएं अंगूठा है उसमें रात को इतनी शिद्दत से दर्द होती है। ये इब्तदा होती है जोड़ों के दर्द की, और ये तज़ाबी मादा जो है ये इस कदर वहाँ रुकता है, फिर आगे फैलता है और पूरे जिस्म के जोड़ों में रुकता जाता है। उसके रुकने की वजह से वो अखराज नहीं पाता तो उन जोड़ों में सूजन आ जाती है, वरम आ जाता है, मुतवर्रम हो जाते हैं। वो जोड़, छोटे जोड़ जो हैं, उंगलियों के हों, पाँव की उंगलियों के हों, हाथ की उंगलियों के हों, उसके बाद फिर जब वो ज़्यादा कसीर तादाद में उसकी कसरत से तज़ाबी मादा बनता जाता है, वो रुकता जाता है। आगे बड़े जोड़ों में, जो जोड़ बड़े जोड़ में यानी जो घुटने हैं उनमें एक झिल्ली होती है और जो लचक पैदा करती है वहाँ रुकता है। इसको सख्त कर देता है और सख्त करने के बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। लोग हजरात इस दर्द का इलाज करते हैं और पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं और वक्ती गुजारा करते हैं, अपना मुस्तकिल इलाज नहीं करवाते, और किसी के पास ऐसा वक्त नहीं होता कि अपनी मर्ज़ को रफ़ा कराएं किसी अच्छे मालिज से। मैंने सोचा नमाजी हजरात, ख़ास करके बूढ़े लोग जो होते हैं उनको ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, अल्लाह की रज़ा के लिए। और हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी साहब, इनके यूट्यूब वसातत से मैं आपको एक नुस्खा बयान करने वाला हूँ कि ये जो हैं जोड़, इन्हों में दर्द होता है, बड़े जोड़ों में इस कदर सख्त दर्द होता है। कसीर तादाद में मैंने मसाजिद में देखा लोग चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं मजबूरी की हालत में। तो मैंने सोचा इन लोगों को एक नुस्खा बता दूं, अगर वो इसको इस्तेमाल करें और अल्लाह करीम जल्ला वाला परवरदिगार आलम इनको शफ़ा अता फरमाए। तो नुस्खा मैं बयान करता हूँ, लंबी बात नहीं करता। और नुस्खा क्या है? नुस्खा 5 चीज़ों पे मुश्तमिल है और 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, और जो आप लिख लें। और इसमें क्या है? और सुंड है, मशहूर चीज़ है। और सुंड उर्फ़ आम में हर बंदे को पता है कि सुंड ले लें आप 20 ग्राम, और सुरंजा शीरी ले लें 20 ग्राम, और इस तरह 10 ग्राम
تمے کا اندر والا جو حنظل کا گدا ہے، تمہ جو ہے زرد رنگ کا لیں اور صاف ستھرا لیں، مرا ہوا نہ ہو، وہ نکال کے ان کو باریک کریں، اور باریک کرنے کے بعد 10 گرام اس میں آپ اپنا ڈال لیں، اپنا مصبر ڈال لیں، تو پھر اس کے بعد 5 گرام اس میں نشادر ڈال لیں، اور ان تمام چیزوں کو اس طرح اپنا میدے کی طرح باریک کر لیں، صفوف بنا لیں۔ جتنا باریک بنائیں گے اتنے اس کے اثرات تیز ہوں گے۔ اور یہ نسخہ جو ہے، جب آپ کے پاس یہ پاؤڈر بن جائے، پھر کوار گندل ایک مشہور بوٹی ہے اور تقریباً ہر محلے ہر گاؤں میں مل جاتی ہے، کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اس کا ایک چٹان گدا نکال کے اس میں رگڑیں، اور رگڑنے کے بعد اس کی گولیاں بنائیں چنے کے برابر، 2 گولیاں صبح 2 شام استعمال کریں نیم گرم پانی سے، باقی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ کریم انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔